आज की ये पेंटिंग कंप्लीट होने से पहले 2 बार ऑलमोस्ट छोड़ दी गई थी और ये मेरी लाइफ की पहली हॉर्स पेंटिंग थी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाशा आर्ट जर्नी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने ग्रिड मेथड की हेल्प से एक लाइट स्केच बनाया। क्योंकि ये मेरी पहली हॉर्स पेंटिंग थी, इसलिए मैं प्रोपोर्शन को जितना हो सके एक्यूरेट रखना चाहती थी। अब देखते हैं कि ये सिंपल सा स्केच धीरे धीरे एक कंप्लीट पेंटिंग में कैसे बदलता है। क्योंकि स्केच तो तैयार था, लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होने वाला था। अभी ये सिर्फ कुछ पेंसिल लाइंस लग रही है, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि कुछ घंटों बाद ये कैनवस किस तरह नजर आएगा। आज की वीडियो मेरे लिए सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, एक छोटी सी जर्नी है। अगर आप एंड तक वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पेंटिंग कंप्लीट होने से पहले कितनी बार ऑलमोस्ट छोड़ दी गई थी। और ऑनेस्टली मुझे भी शुरू में बिल्कुल यकीन नहीं था कि फाइनल रिजल्ट ऐसा होगा। कैनवस रेडी हुआ, पेंट्स निकले और मैंने सबसे पहले स्काई स्टार्ट किया। शुरू के कुछ मिनट्स तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही क्लाउड्स ऐड हुए मुझे लगा बस ये तो खराब हो गया। मैं कुछ देर तक कैनवस को सिर्फ देखती रही। ब्रश भी हाथ में था, लेकिन पेंट करने का दिल ही नहीं कर रहा था। उस दिन मैंने पेंटिंग वहीं छोड़ दी। सच कहूँ, मैंने सोचा था शायद दोबारा इस कैनवस पर काम ही ना करूँ। 2 दिन तक ये पेंटिंग इसी तरह पड़ी रही। हर बार रूम से गुजरती थी तो एक नजर कैनवस पर जरूर पड़ती थी और हर बार बस एक ही थॉट आता था, काश मैं इसी पेंटिंग चूज कर लेती। जब मैं क्लाउड्स बना रही थी ना, तो मुझे लगा कलर्स बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहे। कई बार टिश्यू से पेंट उठाया, कई जगह दोबारा पेंट किया। उस वक्त लग रहा था कि शायद पूरा सनसेट ही खराब कर दिया यार। अच्छा, जब मैं इस पेंटिंग में क्लाउड्स बना रही थी ना, तो उस वक्त मेरा दिल इतना खराब हो गया था कि मुझे लगा ये पूरा कैनवस ही फेंक। हर चीज अजीब लग रही थी। सनसेट भी पसंद नहीं आ रहा था, क्लाउड्स भी बिल्कुल वैसे नहीं बन रहे थे जैसा मैं सोच रही थी। उस वक्त मेरी बहन मेरे पास आई और बोली, तुम आगे पेंट तो करो यार, अभी तो पेंटिंग अधूरी है और तुम पहले ही कह रही हो कि खराब हो गई है। उसकी ये बात उस वक्त तो बस एक सिंपल सी बात लगी, लेकिन बाद में मैंने सोचा हम कितनी दफा किसी चीज का फैसला उसके अधूरा होने पर ही कर लेते हैं, चाहे पेंटिंग हो या कोई और काम। तो मैंने कैनवस नहीं फेंका, लेकिन उसके बाद ब्रश रख दिया। 2 दिन बाद दोबारा आई और वही पेंटिंग कंटिन्यू की। और आज जब फाइनल रिजल्ट देखती हूँ तो लगता है अगर उस दिन गुस्से में कैनवस फेंक देती तो शायद ये पेंटिंग कभी कंप्लीट ही ना होती। खैर, अब देखते हैं इसके बाद ये पेंटिंग किस तरह धीरे धीरे शेप लेना शुरू करती है। और फिर आया इस पेंटिंग का सबसे डिफिकल्ट पार्ट, हॉर्स। सच बताऊं, मैं इस पार्ट से डर रही थी, क्योंकि अगर हॉर्स खराब बन जाता तो पूरी पेंटिंग का लुक ही चेंज हो जाना था। क्योंकि मैं पहली दफा हॉर्स पेंट करने वाली थी तो बार बार सोच रही थी कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही, क्योंकि ना मुझे उसकी एनाटॉमी समझ आती थी, ना मसल, ना फेस और ना ही रनिंग पोज। फिर भी पता नहीं क्यों दिल कह रहा था ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैंने आउटलाइन बनाई, उसके बाद बॉडी, फिर लेग। हर स्टेप के बाद लगता था ये हॉर्स जैसा क्यों नहीं लग रहा। एक पॉइंट पर तो मुझे लगा शायद इसे रिमूव ही कर दूं, लेकिन रिमूव भी कैसे करती, इतनी मेहनत ऑलरेडी हो चुकी थी। इसलिए मैंने डिसाइड किया डिलीट नहीं, करेक्ट करते हैं। और फिर धीरे धीरे हॉर्स वाकई हॉर्स लगना शुरू हो गया। उस वक्त जो रिलीफ मिला वो शायद सिर्फ एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है। मुझे पता नहीं क्यों हमेशा से हॉर्स पेंट करना बहुत मुश्किल लगता था, क्योंकि इसमें सब कुछ बैलेंस रखना जरूरी होता है। हॉर्स की बॉडी का प्रोपोर्शन, लेग्स, फेस, हेयर। और जब मैं इस पेंटिंग को छोड़कर फिर से बनाने के लिए बैठी तो मैंने सिर्फ एक ही टारगेट, आज परफेक्ट पेंटिंग नहीं बनानी, बस कल से थोड़ा बेहतर करना। पता है, हम सिर्फ पेंटिंग के साथ ही ऐसा नहीं करते। जिंदगी में भी जब कोई काम मुश्किल लगता है तो हमें लगता है शायद हमसे नहीं होगा, लेकिन कभी कभी हमें सिर्फ एक और दिन और एक और कोशिश की जरूरत होती है। और इस पेंटिंग ने मुझे एक चीज तो जरूर सिखाई, हर कैनवस पहले दिन खूबसूरत नहीं लगता। कुछ चीजें सिर्फ इसलिए अच्छी बन जाती हैं क्योंकि हम उन्हें बीच में छोड़ते नहीं। और ये शायद मेरी पहली पेंटिंग थी कि मैंने पेंटिंग स्टार्ट करने के बाद 2 दिन तक कैनवस को टच भी नहीं किया। हर बार देखकर सिर्फ एक ही ख्याल आता था, यार ये पेंटिंग शायद कंप्लीट ही ना हो। खैर, औखा सौखा मैंने बस हॉर्स कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने सी स्टार्ट किया। वीडियो में देखने में शायद इजी लग रहा होगा, लेकिन बिलीव मी हर वेव अलग थी। कभी व्हाइट फॉर्म ज्यादा हो जाती, कभी ब्लू शेड डार्क लगता, कभी पानी बिल्कुल फ्लैट लगता। और मैं जितनी दफा ब्रेक लेने के बाद फिर से पेंटिंग देखती तो उसमें फिर से चेंजिंग कर देती। जब मैं इस समंदर को पेंट कर रही थी तो मुझे एक पुरानी कहानी याद आई। एक बुजुर्ग समुद्र के किनारे बैठे थे। उनके पास एक छोटा बच्चा आया और पूछने लगा, बाबा समंदर की लहरें कब रुकेंगी, मैं तभी पानी के पास जाऊंगा। तो बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, बेटा अगर तुम लहरों के रुकने का इंतजार करते रहोगे तो शायद कभी समंदर के पास जा ही नहीं सको। लहरें तो आती भी रहेंगी और जाती भी रहेंगी। उस वक्त तो ये सिर्फ एक छोटी सी बात लगी थी, लेकिन आज पेंटिंग करते हुए समझ आया कि हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम अक्सर सोचते हैं जब सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी तब परफेक्ट टाइम आएगा, तब शुरू करेंगे, लेकिन परफेक्ट टाइम शायद कभी आता ही नहीं। शुरुआत हमेशा उन्हीं लहरों के बीच करनी पड़ती है, बिल्कुल इसी पेंटिंग की तरह। मुझे भी लग रहा था कि ये पेंटिंग खराब हो गई है। मैं 2 दिन तक इस कैनवस से दूर रही, लेकिन अगर मैं सिर्फ परफेक्ट फीलिंग का इंतजार करती तो ये पेंटिंग कभी कंप्लीट ही नहीं होती, क्योंकि कभी कभी ब्रश फिर से उठाना ही सबसे बड़ा स्टेप होता है। और मुझे ना सिर्फ समंदर पेंट नहीं करना था, मैं चाहती थी कि ऐसा लगे जैसे हॉर्स वाकई बीच के किनारे से गुजर रहा हो। इसलिए मैंने गीली मिट्टी, पत्थर और पानी की छोटी छोटी डिटेल्स ऐड। इस स्टेज पर पेंटिंग में डेप्थ आनी शुरू हुई। बीच की मिट्टी, पत्थर और पानी
का रिफ्लेक्शन ऐड करने से पूरा सीन ज्यादा रियलिस्टिक लगने लगा। और ये पेंटिंग करते हुए मेरे माइंड में बस एक ही बात आ रही थी कि पेंटिंग हमेशा पहले ब्रश स्ट्रोक से खूबसूरत नहीं लगती, कभी कभी उसे खूबसूरत बनने के लिए वक्त देना पड़ता है। क्योंकि मेरी ये पेंटिंग हर लेयर के बाद थोड़ी सी बेहतर होती गई, शायद इसीलिए आर्ट हमें सब्र भी सिखाता है। और यहाँ तक पेंट करने के बाद मुझे एक बात तो समझ आई कि जब तक पेंटिंग कंप्लीट ना हो उसके बारे में फैसला करना मुश्किल होता है। यहाँ तक तो पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट थी, बस लास्ट डिटेल्स रह गई थी, बीच, फॉर्म, रिफ्लेक्शंस और हाइलाइट्स। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही होती हैं जो पेंटिंग को जिंदा बना देती हैं। जब मैंने व्हाइट हाइलाइट्स लगाए तो पहली बार मुझे लगा ओके अब ये वाकई कंप्लीट हो गई है। और ऑनेस्टली उस मोमेंट पर मुझे फाइनल रिजल्ट से ज्यादा खुशी इस बात की कि मैंने इसे बीच में छोड़ा नहीं। अगर मैं उस दिन परमानेंटली ब्रश रख देती तो शायद मुझे कभी पता ही ना चलता कि मैं हॉर्स भी पेंट कर सकती हूँ। कभी कभी हम टैलेंट की वजह से नहीं रुकते, हम सिर्फ इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि रिजल्ट खराब आ रहा है। लेकिन पेंटिंग की तरह लाइफ में भी बहुत सी चीजें आखिर तक कंप्लीट होने से पहले अच्छी नहीं लगती। आज जब मैं इस पेंटिंग को देखती हूँ तो मुझे सिर्फ हॉर्स या ये सी नजर नहीं आता, मुझे अपना पेशेंस नजर आता है। और मुझे वो 2 दिन याद आते हैं जब मैं कैनवस को टच भी नहीं कर रही थी और फिर भी वापस आकर इसे कंप्लीट किया। अगर आप भी किसी काम में फंसे हुए हैं तो शायद आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस कंटिन्यू करने की जरूरत है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कमेंट्स में बताना कि आपको ये पेंटिंग कैसी लगी। मैं बस देखना चाहती हूँ कि कितने लोग एंड तक मेरी इस जर्नी का हिस्सा बने। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेंटिंग के साथ। बाय बाय।